थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे सर जी, नमस्कार। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार, सभी बीएसएस श्रोताओं को भी नमस्कार। आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक बार फिर से आज हम एक बहुत ही ऊर्जावान साथी को यहाँ पर सुनने वाले हैं। दोस्तों, उन्हें इस स्क्रीन पर बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देने के लिए हमारे ग्रेट रेड ग्रेट डायमंड लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। और जब मैं उनका नाम पुकारूं तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। तो एक जोरदार तालियों से हाथ ऊपर करके स्वागत करें हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सर, स्वागत है आपका। और थैंक यू सो मच सर। सर, जब भी आप हमारा नाम लेते हैं तो पता नहीं कि बॉडी में सर कहीं ना मतलब खून का संचार सर बहुत तेज हो जाता है। ये तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, शायद पैनल में सभी साथी भी कहीं ना महसूस करते होंगे जब भी उनके सीनियर है। तो आज के पैनल में जितने भी साथी दिखाई दे रहे हैं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दोस्तों आज ठीक है, आज कहीं ना कहीं हम ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ठीक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और मैं उनकी बात करूं कि इस बिजनेस में आने के पहले वो ठीक मेडिकल लाइन में थे, आज भी हैं। लेकिन उनकी काम करने की जो कला है, जो उनकी कहीं एक सोच है, मैं बताऊं कि काफी फास्ट है। और वो कहीं ना कहीं ठीक है, हम सब उनको ठीक है, हम कहते हैं मतलब प्यार से नाना भाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं निश्चित तौर पे कर रहा हूँ, आज का दिन ठीक है मंगल है, मंगलवार है, और आज की ट्रेनिंग से हम सबके जीवन में कहीं ना मंगल तो होगा। तो दोस्तों, बस मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डायरी पेन लेके बैठें और उनकी हर एक बात को ठीक है, नोट की जाए। और उनकी बात आपको कहीं ना फील्ड में काफी कामगार साबित होगी। तो ये बात मैं निश्चित तौर पे 100% आप सभी से कहना चाह रहा हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं उन्हें इनवाइट करूंगा, और जब भी मैं उनको इनवाइट करूं स्क्रीन पे आए तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनका जोरदार तालियों से ठीक है कहीं ना कहीं उनका स्वागत, वेलकम होना चाहिए। तो प्लीज ज्यादा देर ना करते हुए ठीक है, ठीक है ना देन, ठीक है, हम सबके लीडर आज जिनको हम सुनने जा रहे हैं, ठीक है, जितेश टाक जी, आप आए स्क्रीन पे और आज की ट्रेनिंग से हम सबको सुशोभित करें और एक स्पेशल ट्रेनिंग दे, ठीक है, क्योंकि आप स्पेशल हो, आपकी ट्रेनिंग स्पेशल होगी और आप खास हो। तो वेलकम जितेश जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक बहुत यू बहुत महागुरु जी। थैंक यू सर जी। सर्वप्रथम तो मैं सर ने मेरा इतना गर्मजोशी के साथ में वेलकम किया है, उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और सर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा। थैंक यू जितेश जी। हम्म। सर, स्क्रीन शेयर करने की परमिशन बिल्कुल, चाहूंगा। यस स्टार्ट यस कीजिए यस टाइगर। यस। किरण पाटिल जी स्क्रीन शेयर करने वाले सर, थोड़ा लैपटॉप का ओके दिक्कत हो गया है। ओके ओके। किरण, वेलकम किरण जी, स्वागत है। एक मिनट। ओह, यस। और सभी ऊर्जावान साथियों का भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। आज का दिन बड़ा ही खास है दोस्तों। आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं, जो कि हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, पूरी की पूरी जानकारी। और आज जैसे अभी स्क्रीन शेयर हो जाती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज हम ऐसी कलाएं सीखने वाले हैं जहाँ से हम क्लोजिंग 100% कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के मन में जो चलते रहता है कि इस बिजनेस को किस तरह से किया जाए, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। और सभी चीजें मैंने गुरु जी के माध्यम से, हमारे सभी गुरुओं के माध्यम से सीखा हूँ, सीनियर और सिस्टम को फॉलो करके सीखा हूँ दोस्तों। क्या बात है, एकदम कफलिंग अफलिंग लगा के बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड, आपका प्रोडक्ट की कमाल है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। सर, ऑल द स्क्रीन दिखाई दे बेस्ट। रही हाँ, फुल स्क्रीन हो गई है और है? मस्त यस लग सर, रहा है यस। माइक पकड़ के एकदम। थैंक यू सर। दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाय जूम सेशन जितेश टाक। दोस्तों, आज का जूम सेशन में आप सभी बीएसएस जवान साथियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों,
आज ऐसी एक महान कंपनी के अंदर हम कार्यरत हैं कि जिसका विजन और रीजन दोनों भी एक अटल है दोस्तों। जहाँ पे हमारी कंपनी जो कि आज डायरेक्ट सेलिंग नंबर नंबर वन कहलाती है, और उसी के अंदर आज जैसे कि आज हमें पता है कि इसके डायरेक्टर पांच है, पांच पांडव है दोस्तों। जहाँ की उनके विजन और रीजन की वजह से एक आम आदमी भी यहाँ से अपने सपनों की उड़ान भर सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज उन्होंने ये सपना देखा और उसी के साथ में कार्य कर आज इस कंपनी को नंबर वन बनाया है दोस्तों, जो कि इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कही जाती है। और इसका जनकपुरी नई दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है दोस्तों, जहाँ पे हम वेयर हाउस और बामनोली के अंदर है, जहाँ से हम विजिट भी कर चुके हैं। और सभी देखने के बाद में एक कॉन्फिडेंस तो आया कि आज उन जो कंपनी नंबर वन कहलाती है वो सच में है। और सारी की सारी चीजें देखकर एक कॉन्फिडेंस इतने मजबूत तरीके से आया है कि सारी चीजें आज हमें यहाँ से ट्रस्ट लेवल और जो भी चीजें हम देख कर आए हैं कि एक मिनट के लिए भी उनके हाथ नहीं रुकते हैं पार्सल पैकिंग के लिए। तो सभी क्लियर हो चुका है दोस्तों, बस विश्वास, क्योंकि हमारा सिस्टम ही कहलाता है बिलीव इज अचीविंग। नेक्स्ट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और दोस्तों आज इंडिया का सबसे बेस्ट सिस्टम जो कि हमारा कहलाता है बीएसएस सिस्टम दोस्तों। बीएसएस सिस्टम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। और इसी के अंदर आज हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। कंपनी का काम तो होता है हमें प्रोडक्ट देना और कमीशन देना, बट उसके साथ में आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस काम को सीखने की, और सीख कर इसका एजुकेशन लेकर इस काम को करने की दोस्तों। जहाँ पे एक आम आदमी भी अपने सपने पूरे कर सकता है, बट ट्रेनिंग मीटिंग और हमारे सीनियर और सिस्टम को फॉलो करके ये सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। और सिस्टम तो इतना जरूरी होता है कि कोई भी काम अगर आप करते हो तो जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते हो वो सिस्टम आपसे करवा सकता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे दमदार सिस्टम के लिए, ऐसे नंबर वन सिस्टम के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा सभी से दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए प्लीज दोस्तों। और सिस्टम के जो करता धरता है हमारे हमारे महागुरु जी, जो कि बीएसएस फाउंडर की नींव रखते हैं, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा प्रणाम है, तहे दिल से नमन है। इन्हीं के वजह से आज हम यहाँ पर पैनल पे बोल पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज हमें सीखने का मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। गुरुदेव के माध्यम से सारी की सारी चीजें आज हमें सब फ्री में प्रोवाइड होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज जूम सेशन ले लीजिए, सारी चीजें आज सर इतनी बारकाई से हमें समझाते हैं कि बस यही चीजें को हमें फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। तो सर जी के लिए और डीएन शर्मा जी के लिए भी मैं एक तहे दिल से नमन करना चाहूंगा और जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू दोस्त। थैंक यू सर। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। और दोस्तों हमारे महान जो कि अभी न्यू न्यू डायमंड लीडर बने हुए हैं दोस्तों, हमारे महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रूपेश साहू सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। आज इनका उत्साह देख के, इनका जोश देखकर इस कार्य को करने की इतनी लगत मतलब लगन मिलती है कि किस तरह से इस कार्य को जल्द से जल्द डायमंड शिप तक पहुंचा जाए। और रूपेश सर जी की तो बात ही अनोखी है, जो कि आध्यात्म के काम को भी लेकर और उनकी जो शेर व शायरी वाला अंदाज है वो सभी को पसंद आता है दोस्तों। मैं भी उससे बहुत ही प्रभावित होता हूँ दोस्तों। जैसे सागर में गागर भरना और बहुत सी चीजें सर जी प्रोवाइड कर जाते रहते हैं, और हमारे महागुरु जी का तो पल पल के लिए हमें आशीर्वाद मिलते रहता है। दोनों भी डायमंड लीडर के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। और जैसे कहा कहा जाता है दोस्तों, बीएसएस की नारी सब पे भारी। हमारी महागुरु माँ, दोनों भी गुरु माओं को मेरा नमन है। कहीं ना कहीं आज इनके माध्यम से सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम की तरफ से आज जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी बातें बताई जाती है, कहीं ना कहीं वो जीवन में अप्लाई करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे गुरु माओं के लिए भी मैं नमन करना चाहूंगा और जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। हमारे आज हमारे बीएसएस की नींव रखने वाले सारे के सारे दमदार लीडर, और उसी के साथ में हमारे प्यारे से एक रेड क्लब लीडर जो कि टीना अधिकारी मैडम, गोपाल साहू सर जी और दिव्यकर सर जी के लिए भी मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों।
नेक्स्ट कीजिए प्लीज। आज दोस्तों कहा जाता है कि गुरु बिना हम अधूरे रहते हैं। कहीं ना कहीं आज देखिए किसी न किसी के छत्र छाया में ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना नॉलेज आपको है उससे कई ज्यादा अनुभव और नॉलेज आज हमारे गुरु के पास होता है दोस्तों। और गुरु की अगर उंगली पकड़ ली जाए तो जब भी आप कोई भी संकट में आते हो, कोई भी चीजें आपको प्रभावित करती है, तो आपको गुरु जी के माध्यम से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाती है। ऐसे मेरे महान गुरु मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और मेरे पल पल मेरी उंगली पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने वाले हमारे किशोर नलगे सर जी के लिए भी मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा, उन्हें तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों आज हम जो भी सोचते हैं सब सोच का खेल है दोस्तों। कहीं ना कहीं देखिए आज हम सोचते हैं कि भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है। यस, कोई भी अमीर बन के पैदा नहीं होता दोस्तों, पर कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए बनाने का, उसे कमाने का रास्ता जरूर देता है दोस्तों। बट हमें क्या करना है, उसे पहचानना है दोस्तों। हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को अगर देखते हैं तो सही अपॉर्चुनिटी को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। और हमारा बिजनेस दोस्तों कहलाता है, हमेशा से कहा है सर जी ने, हमेशा महागुरु जी हमें कहते हैं कि आपको धंधा नहीं खड़ा करना है, आपको बंदा खड़ा करना है दोस्तों। बंदा बहुत खड़ा बढ़िया। करना है। यस, क्योंकि आज अगर आपका बंदा खड़ा हो गया दोस्तों तो धंधा तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बंदा खड़ा करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है उसी के बारे में हम आज चर्चा करने जाएंगे। नेक्स्ट लीजिए प्लीज। दोस्तों वो कहलाता है फॉलोअप। आज हम, आप जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पे पैनल के ऊपर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका फॉलोअप हुआ है दोस्तों। और जो फॉलोअप हुआ है, फॉलोअप के अंदर उसकी जो भी दुविधाएं थी, जो भी उसके डाउट थे, वो सारे क्लियर किए गए दोस्तों। तो हमारा आता है दोस्तों, सबसे बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चलता है तो फॉलोअप के ऊपर चलता है दोस्तों। अगर फॉलोअप आप करना जानते हो तो आप बिजनेस में डायमंड शिप और यूसीए तक पहुंच सकते हो दोस्तों। आज फॉलोअप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं, नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हमारा प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद में कई तरह से मन में सवाल आते हैं दोस्तों। उन सवालों का जवाब हमें जानना जरूरी है। और प्रोस्पेक्ट जो होता है हमारा, उसके भी मन में कई सवाल आते हैं और सवालों के जवाब उसे देना भी जरूरी है दोस्तों। बट वो फॉलोअप कौन से समय में होना चाहिए, इसकी भी एक नींव रखी गई है, जहाँ पे 24 से 48 घंटों के अंदर, मैं तो बोलता हूँ 48 नहीं, 24 ही घंटों के अंदर, एक दिन के अंदर, जो उस दिन उसने प्लान देखा है उसी दिन अगर उसका फॉलोअप हो जाए दोस्तों, तो ये 100% आपकी क्लोजिंग वहां पे निकल सकती है, आपका डीडी फाइनल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये अनुभव मेरा है दोस्तों। यस, और हमारे महागुरु जी भी वही कहते हैं कि जल्द से जल्द फॉलोअप करना चाहिए, समय को तय करके। अगर देखिए, अगर कोई किसान है, अगर वो बीज बोता है, फल उसमें फसल आती है, पर फसल अगर काटने ही नहीं जाएगा, अगर लेट हो जाएगा, समय लग जाएगा, तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या उसकी फसल उसी तरह बनी रहेगी? नो। नहीं दोस्तों। वो हवा, पानी और बाकी बहुत सी परेशानियां उसे आएगी और फसल खराब हो जाएगी दोस्तों। इसलिए जल्द से जल्द फसल बोए और जल्द से जल्द फसल काटे दोस्तों। इसे कहते हैं हम फॉलोअप दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों फॉलोअप तो इस बिजनेस के अंदर आप आते ही आपका शुरू हो गया था। यस, फॉलोअप आपका आते ही शुरू हो गया था। जिस दिन से आपने फॉर्म भरा था, जिस दिन से आपने प्लान दिया था, उसी दिन से आपके पीछे फॉलोअप ये नाम की चिड़िया लग गई थी दोस्तों। आज फॉलोअप आप सबसे पहले किसका करते हो? तो सबसे पहले आप स्वयं का फॉलोअप करते हो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप खुद को समझाते हो कि मैं डायमंड हूँ। यस, मैं डायमंड हूँ, मैं ये सर ये काम कर सकता हूँ, और इस काम को मैं करते हुए मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। अगर ये फॉलोअप अगर आपने खुद का कर लिया, खुद का अगर आपने ठान लिया कि आप ये सारा काम कर सकते हो, तो आप कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने निगेटिविटी या फिर कोई भी चीज अगर ऐसी नहीं की है, अगर आपने खुद का फॉलोअप नहीं किया है, खुद को नहीं समझाया है, तो आपसे सीनियर भी, सिस्टम भी काम नहीं करवा सकता दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले सेल्फ कमिटमेंट जरूरी है दोस्तों, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैं काम कर सकता हूँ। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आपको ही आगे बढ़ाता है दोस्तों। और उसके बाद में दूसरी कड़ी आती है दोस्तों, कि हर किसी के घर पे आज जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर किसी के घर पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं।
मम्मी मना कर देती है, पापा मना कर देते हैं, भाई मना कर देता है। कहीं ना कहीं आज हम उनसे सलाह लेकर, जिन्हें इन बिजनेस का नॉलेज नहीं है और नई नॉलेज होने के कारण वो हमें मना कर देते हैं, तो हम उनका भी फॉलोअप करते हैं। यस और नो। और फॉलोअप करने के साथ साथ हम उन्हें ये सारी बातें समझाते हैं कि अगर ये व्यक्ति कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सिस्टम है दोस्तों। सेफ शॉप जैसी दमदार कंपनी है। यस और नो। तो यस। ये सारी चीजें, ये, थैंक यू सर, ये सारी चीजें हमारे साथ में आती है दोस्तों। सबसे तीसरी बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, कि आज हमारे टीम के अंदर हमें फॉलो करना जरूरी होता है दोस्तों। बहुत सी दिक्कतें लोगों को यहाँ पर टीम के अंदर भी हमें दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आज वो मार्ग से भटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डाउट या फिर प्रॉब्लम आते रहते हैं दोस्तों। तो हमें टीम का भी फॉलो करते रहना चाहिए। जिसे हम सक्सेस मंत्र के अंदर हमने जैसे पढ़ा है कि हमें एक्टिव अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करना चाहिए। यस सर नो। तो दोस्तों, चौथे चौथा आता है नए लोगों का फॉलोअप करना। अब नए लोग तो आएंगे, और लोगों ने तो इस काम को करा तो नहीं है, बट सुना तो बहुत सारा है। और सुना बहुत सारा है तो उनको हमें भी कुछ न कुछ तो बातें इसके बारे में, जो हमारा सिस्टम है, सीनियर है और हमारी कंपनी है, उसके बारे में सही नॉलेज देना पड़ेगा दोस्तों। सही नॉलेज देना पड़ेगा। और आज हम हर जगह फॉलोअप करते हैं दोस्तों। एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे हम फॉलोअप नहीं करते हैं। कोई चीज खरीदने जाए तो हम सामने वाले का फॉलोअप शुरू कर देते हैं, भैया इतने का नहीं है, उतने का है, उसमें दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। कहीं ना कहीं हर चीज में, हर कर्म में हम फॉलोअप करते रहते हैं दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों कि फॉलोअप बहुत ही जरूरी है। अगर आपको 100% सक्सेस पाना है तो आपके अंदर फॉलो करने की कला ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट कीजिए सर। अब फॉलो करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से टूल्स होना चाहिए, कौन कौन से हथियार होना चाहिए। हथियार यानी बंदूकें नहीं दोस्तों। तो हमारे सिस्टम के टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास होना चाहिए। जैसे देखते हैं दोस्तों कि फॉलोअप के हेतु आवश्यक वस्तुएं, सबसे प्रथम हमारे पास में होना चाहिए दोस्तों लिस्ट बुक। लिस्ट बुक बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जहां पर भी आप जाते हो, अगर आप लिस्ट बुक सर्वप्रथम अगर उन्हें शो करते हो कि देखिए सर आपका 4 नंबर के ऊपर नाम है, और आज देखिए यहाँ से मैंने 150 लोगों की लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ, और आपके पास आने के रीजन ये है कि आपको मुझ पे भरोसा है और मुझे आप पर भरोसा है। और अगर आप चौथे नंबर पे हो, अगर आप मुझे अभी ज्वाइन करते हो, तो आने वाले सारे लोग मेरे आपके डाउन में ही होंगे दोस्तों। इस तरह से आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो लिस्ट बुक दिखाकर। दूसरा बहुत आता है बढ़िया। सक्सेस मंत्र। बहुत थैंक यू सर। बढ़िया। सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र तो दोस्तों ऐसी चीज है कि आज आपको सीनियर सिस्टम में जो भी उनका 20 सालों का जो अनुभव था, पूरा की पूरा निचोड़ के आपको सक्सेस मंत्र के अंदर दिया है दोस्तों। जहां से सर ने एक बार कहा था, मैंने सुना था दोस्तों, कि अगर आपने 2 साल तक इसे रटते रहे और इसके हिसाब से काम करते रहे, तो आपको 2 साल में भी डायमंडशिप मिल सकती है दोस्तों। सक्सेस मंत्र में इतनी पावर है। बट होता है वही है कि हम ले तो लेते हैं पर पढ़ता कोई नहीं है। बहुत से लोग समय का बहाना करके, या फिर पढ़ना नहीं चाहते, या फिर जो भी कारण देते हैं दोस्तों, देखा गया है। बट दोस्तों, आज जैसे सीमा कश्यप मैडम ने कहा था कि सक्सेस मंत्र को ग्रुप मीटिंग में उनसे ही पढ़वाएं, उनसे ही पढ़वाएं। अगर ग्रुप में हम बैठे हैं, कोई दिक्कत आती है, कुछ सवाल आते हैं, तो सक्सेस मंत्र निकाल कर सभी के हाथ में सक्सेस मंत्र देकर, पेज नंबर बताकर उनसे ही पढ़वाएं। तब जाके उनको पता चलेगा कि ये सीनियर कोई बातें नहीं बता रहा है, सीनियर वही बातें फॉलो कर रहा है जो कि सिस्टम ने रखी हुई है। यस सर नो। संकल्प पत्र दोस्तों, आज देखा गया है कि बहुत से लीडर यहाँ पे अलग अलग लेवल हासिल कर लेते हैं, बट उनके पास में संकल्प पत्र नहीं होते दोस्तों। क्योंकि संकल्प पत्र हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ हम एक बंदे को प्लान दिखाने जाते हैं, और अगर उसके रिलेटिव भी अगर वहां होते हैं और वो भी बोलते हैं कि मुझे भी ये बिजनेस करना है, अगर आप एक ही संकल्प पत्र लेकर गए हो, तो बताइए आप कैसे ज्वाइनिंग दे सकते हो, कैसे उनका संकल्प पत्र भरा सकते हो। इसलिए आपको संकल्प पत्र कम से कम आपको 3 तो भी अपने बैग में मेंटेन करना है दोस्तों। इसी के साथ में आता है बिजनेस फोल्डर।
जहाँ पे हमारे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर कुछ सवाल आता है तो आप डायरेक्ट निकाल कर उसे शो कर सकते हो, उसे बता सकते हो। यस और नो। और उसी के साथ में दोस्तों आज हमारे अपॉइंटमेंट डायरी, उसी के साथ में इनकम प्रिंट आउट, टेस्टोमनी भी होना चाहिए। फॉलोअप के अंदर जब सवाल आते हैं कई तरीके से, तो आप उनको टेस्टोमनी भी शो कर सकते हैं कि देखिए सर, आज जो भी मैंने यहाँ से चाहा था सब चीजें मुझे प्राप्त होती जा रही है, मैं वर्किंग प्रोसेस में हूँ दोस्तों। और कॉपी पेन तो बहुत जरूरी है दोस्तों फॉलोअप के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे मेंटेन करना होता है। भरे हुए संकल्प पत्र आपके पास में होने चाहिए कि जिस तरह से अगर आप बंदा बोलता है कि ये बिजनेस नहीं चलता है, तो आप उन्हें दिखाइए कि रोजाना यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हर दिन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हर दिन क्लोजिंग निकल रही है और भर भर के ज्वाइनिंग हो रही है। सारे के सारे संकल्प पत्र उन्हें शो कर दीजिए। बट याद रखिए दोस्तों कि स्टार्टिंग के 3-4 ही संकल्प पत्र जो लेटेस्ट है वो उन्हें बताना है, और बाकी के सब स्पीडली सब पलटाते जाना है। यस सर, बहुत नो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक प्रभाव हो जाता है सामने वाले के ऊपर। थैंक यू सर। प्रभाव हो जाता है, और प्रभाव जाने की वजह से दोस्तों सामने वाले को भरोसा होता है, बिलीव होता है दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों हमेशा देखिए कि हम जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं या फिर हमें वक्त मिलता है, तो हमारे पास में होनी चाहिए दोस्तों मोटिवेशनल किताब, जो कि हमारे सिस्टम से या फिर हमारे काम से निगड़ित हो। चाचा चौधरी वाली नहीं दोस्तों, हमारे सिस्टम से निगड़ित हो वो वाली। यस और नो। तो यहाँ से हम अगर मोटिवेशनल मोटिवेशनल किताब अगर हम हमारे पास रखते हैं, तो हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए या फिर हमें नई नई चीजें, नए नए वर्ड्स अगर सीखना है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से टेक्निक्स के बारे में सभी पता चलता है दोस्तों, जहाँ पे हम मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा आता है दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से लीडरों में देखा है कि सभी चीजें तो होती हैं उनके पास में, पर बैग ऐसा लेकर आते हैं कि जहाँ पे मतलब कपड़े तो अच्छे हैं, पर बैग की अगर स्थिति देखे जाए तो पुराना ही बच्चों का बैग उठा के लेके आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों 200-300 रुपए तक बैग नया मिलता है दोस्तों। अगर आप ये बैग अच्छा सा साफ सुथरा और बहुत सही तरीके से अगर उसको मेंटेन करते हो दोस्तों, तो इसका भी प्रभाव हो जाता है। क्योंकि ना ना ही बंदा आपको देखता है, ना ही बंदा आपके कंपनी को वहां पर देख रहा है, वो आपके पहनावों को देख रहा है दोस्तों, आपके ड्रेस कोड को देख रहा है, आपके बैग को देख रहा है, आपको देख रहा है। ये सारी चीजें वो अगर नोटिस करता है, तो हमें साफ सुथरा और बहुत सही तरीके से एक अच्छे स्मार्ट बैग को लेकर जाना चाहिए, और अच्छी तरीके से वहां पे मेंटेन होकर वहां पे बैठना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। दोस्तों फॉलोअप में ये सारी बातें जरूरी याद रखिए कि फॉलोअप में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्या क्या करना है। ठीक है। तो फॉलोअप में ये आवश्यक है दोस्तों, सबसे पहले तो 90% एक्साइटमेंट, जहाँ पे आप जाते हो वहां पे आपके अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्साइटमेंट के साथ में जाइए, एक बड़ी सी स्माइल लेके जाइए। यस सर, नो। अगर आप यस। स्माइल लेकर जाते हो, थैंक यू सर, स्माइल लेकर जाते हो, तो यहाँ से होता क्या है दोस्तों कि सामने वाले के अंदर भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर आप हंस रहे हो तो सामने वाला भी हंसेगा ही। और उसी के साथ में आपके अंदर बहुत बहुत भर भर के पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हम बिना विश्वास के इस काम को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपके अंदर विश्वास बहुत होना चाहिए। और उसी के साथ में अगर वहां जाने के बाद में आप फॉलोअप करने गए हो, तो खुले मन से उसकी तारीफ करो, प्रशंसा कीजिए। आप उनके घर में प्रशंसा कीजिए, घर के बारे में प्रशंसा कीजिए, उनके बारे में प्रशंसा कीजिए। और उसी के साथ में जो भी आपको वहां पे कुछ अद्भुत दिखता है, अद्भुत चीजें दिखती है, उनके बारे में प्रशंसा कीजिए। उससे क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट जाने से, अगर हम वहां पे डायरेक्ट बिजनेस की बात करोगे तो कुछ प्रभाव अलग से गिरेगा दोस्तों, गलत होगा। बट अगर आप जाते से एक फ्रेंडली एक रिलेशन मेंटेन करोगे उनसे, तो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट दे सकती है दोस्तों। आप प्रशंसा करते हो, उन्हें अभी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, और कनेक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से। तीसरी बात आती है प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करें उन्हें बिजनेस के बारे में, उन्हें आगे बढ़ने के बारे में, उन्हें उनके सपने पूरे करने के बारे में दोस्तों। उनको इंक्रेज कीजिए कि आप ये सारे चीजें कर सकते हो। आप अगर देखिए, आपने अगर फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने के बाद में आपके काफी बेनिफिट्स हो चुके हैं, और इस बेनिफिट्स को हम छोड़ेंगे नहीं।
तो हम इस काम को करके आगे बढ़ेंगे, हमारे सपने पूरे करेंगे। ये सारी बातें अगर आप रखते हो दोस्तों, तो एक उनको भी एनर्जी मिलती है कि नहीं सर सही बोल रहे हैं। और दोस्तों जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट अगर हमसे बोलना स्टार्ट करता है, तो याद रखिए हमें बीच में नहीं बोलना है दोस्तों, उनको पूरा बोलने देना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो 30 से 40% लोग हमें उनका जवाब उन्हीं प्रॉब्लम के अंदर दे देते हैं जो कि हम उनसे सुनना चाहते हैं दोस्तों। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो और आप उनको अगर आपका प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे, तो मुझे बताइए क्या डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको वो हिस्ट्री लेगा, सारी बातें पूछेगा और पूछने के बाद में ही आपका इलाज सही तरीके से कर पाएगा। यस। और उसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि 30 से 40% लोग ही आपको ये सारी जानकारी दे देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम अगर हमें पता चल गया, तो हम उसका तो जवाब तो जानते ही हैं। क्योंकि हमें हमारे पास में है सक्सेस मंत्र और उसी के साथ में फॉलो बुक। यस सर, नो? ये यस। दोनों चीजें अगर आपने रट ली है दोस्तों, हाँ थैंक यू सर, ये दोनों चीजें अगर आपने रट ली है, तो आपकी बड़ी सारी स्माइल वहां पर काम कर जाएगी दोस्तों। जैसे ही आप सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन मिल गया है, बस आंसर देना है। सवाल बोलते बोलते एक समय पर सवाल सुनने की भी आदत डालिए और सवाल देने की भी आदत डालिए। क्योंकि सवाल ही जवाब है दोस्तों। हमें क्लोज क्वेश्चन करना है। अगर कुछ सवाल आपके पास आता है, तो आपको भी उसके बदले सहमति के साथ में हंसते हुए उनको एक सवाल पूछना है दोस्तों। यस और नो? और देखिए दोस्तों, वो काम कर जाएगा। गेस के सवालों को छोटी तरीके से ही जवाब दें। ना ही एक ही सवाल को लेकर आप आधा से 1 घंटा उसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो दोस्तों ये सही तरीका नहीं। छोटे तरीके से उसको समझाए, कहानी के माध्यम से समझाए, या फिर उसको एग्जाम्पल देकर समझाए दोस्तों। और टूल्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। जैसे हमारे पास में बहुत से वीडियोज होते हैं, वो वीडियो का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और आवश्यकता से ही जवाब दें। बहुत से लीडरों को देखा है मैंने कि जो चीजें नहीं बताना है, वो चीजें भी, जो सवाल उस सामने वाले के मन में नहीं है, वो भी सवाल की जवाब अगर वो दे देते हैं, तो सवाल भी उनके मन में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्या। तो दोस्तों याद रखिए कि हमें ज्यादा नहीं बोलना है। जितना अगर आपके पास सवाल आता है, उतने का ही आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आज तक जो ज्यादा से ज्यादा सवाल, जो मेरे अनुभव से हमारे सीनियर सिस्टम के माध्यम से मैंने देखा है कि लोगों की कौन से सवाल ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, ज्यादा हमारे पास में आते हैं दोस्तों। तो हम उनके देखेंगे, सवाल भी देखेंगे और उसके साथ साथ उनके जवाब भी देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहले आता है दोस्तों, ये तो कॉमन सवाल है दोस्तों। ये आपको हर बंदे का सवाल नजर आएगा कि मेरे पास में पैसा नहीं है और मेरे पास में समय नहीं है दोस्तों। आपका भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये सवाल होगा कि मेरे पास में समय नहीं है या फिर मेरे पास में पैसा नहीं है। क्योंकि ये दोनों चीजें आज हर किसी के पास में होती नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है तो उसके पास समय नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस सवाल को सुनने के बाद में एक बड़ी सारी स्माइल करते हो और हमारे ट्रिपल एफ फॉर्मूले का रूल का हमारा फॉर्मूला चलाते हो, ट्रिपल एफ यानी फील फेल्ड फाउंड का दोस्तों, सहमति जताइए। सामने वाले के अंदर जो भी वो सवाल रखता है, हमेशा याद रखिए कि सहमति जताइए उनके अंदर कि सही कह रहे हैं आप सर। मुझे भी मुझे भी लगता था, मैंने भी महसूस किया था, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी सर। पर 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 लगाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पर आपको उड़ाते भी है और पर आपका सोल्यूशन भी देते हैं दोस्तों। क्या बात। पर 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 आपको क्या करना है कि सीनियर और सिस्टम की बातें, आज यहाँ पे सिस्टम है दोस्तों। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, बट मैंने ये जाना कि आज अगर हमें पैसे का बंदोबस्त, हम जो काम कर रहे हैं और उस काम से हमारे पास में आज भी पैसा नहीं है, तो क्या ये काम मुझे आगे सक्सेस करेगा, आगे मुझे ऊंचाइयों पे ले जाएगा? अगर मैं वही काम को आज 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से अगर कर रहा हूँ, तो आज भी मेरे पास दिक्कत है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये काम से क्या आपकी रोजी रोटी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं हो सकते। तो आप उन्हें बताइए
कि सर आपको लेस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम ऐड कर लेना है। और जहाँ पे आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, सर मुझे बताइए, अगर हमारे घर में मेडिकल प्रॉब्लम किससे आ जाता है और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो मुझे बताइए, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको 50,000 1 लाख रुपए अभी भरना ही पड़ेगा, तो क्या आप यही सवाल दोहराएंगे? आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कीजिएगा, अरेंजमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करेंगे। पर मुझे बताइए, आज वो बंदोबस्त करके क्या आपके पैसे रिटर्न होने वाले हैं? क्या आपको सपने मिलने वाले हैं? क्या आपकी जिंदगी जहाँ से बचाने के लिए आप पैसे लगा रहे हो? तो दोस्तों, सर क्या आप जिंदगी बनाने के लिए पैसे नहीं लगा सकते? दूसरी बात, यहाँ पे आपको करना क्या है, एक 12 से 15 हजार रुपए का ही तो सामान लेना है, और वो खुद के लिए लेना है, ना ही किसी को बेचना है, ना ही किसी को दोबारा देना है। यस और नो? तो जब यस। आप ये डाउट उनके क्लियर, थैंक यू सर, ये डाउट जब उनका क्लियर करेंगे दोस्तों, उन्हें महसूस कराएंगे कि सर मुझे भी सारी चीजें ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी, पर मैंने एक बार जिंदगी में फैसला लिया कि अगर करके देखूंगा तो दो ही चीजें मुझे मिलेगी, एक तो अनुभव मिलेगा, एक तो मेरे सपने पूरे हो गए, मुझे सक्सेस मिलेगा। लॉस तो यहाँ पे है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी बात सर, आप जब कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय तो सर किसी के पास होता नहीं है, उसे मैनेज करना पड़ता है। समय को अगर आप मैनेज करना सीख जाएंगे, हमारे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हमें मैनेज करना भी सिखाया जाता है सर। मुझे भी समय नहीं रहता था, मैं यहाँ पे बहुत सी दो दो जॉब किया करता था, और थोड़ा सा जो समय होता था वो परिवार में दिया करता था, दोस्तों में दिया करता था। बट ये समय को मुझे मैनेज करना मेरे सीनियर और सिस्टम ने सिखाया, और वो समय को लेकर आज मैं इस काम को करते जा रहा हूँ और सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। समय तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब जी के पास भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आज वो हर काम के लिए समय मैनेज करते हैं सर, हर काम के लिए समय मैनेज करते हैं। तो आपको भी इसमें से थोड़ा समय निकाल कर, अगर आप आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? सवाल यस। कीजिए दोस्तों, सवाल अगर आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू सर। तो जैसे ही वो बोलता है नहीं आपकी बातें सही है, तो बस दोस्तों यहाँ से आपकी क्लोजिंग होने वाली है। और भी ये सवाल होने के बाद में भी कई लोगों के मन में बहुत से सवाल और से आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कीजिए, देखते हैं हम उस सवालों को। फिर आता है दोस्तों, प्लान दिखाने से पहले याद रखिए दोस्तों, प्लान दिखाने से पहले आप सामने वाले से FORM के बारे में जरूर पूछिएगा। FORM यानी, एफ में यानी फैमिली के बारे में, उनके काम धंधे के बारे में, आर मतलब उनके रेस्टिंग टाइम के बारे में, और एम यानी उनके पैसों के बारे में, उनकी आमदनी कितनी है। और सबसे लास्ट में जो बात कीजिएगा दोस्तों, तो वहां पे सबसे जरूर पूछ लीजिएगा कि आपके फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है, फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है। और जब वो डिसीजन आपको पता चलेगा कि मम्मी लेती है, पापा लेते हैं, या मैं स्वयं लेता हूँ, तो उन लोगों को जरूर ही बिठाए और उनको भी सारी बातें बताए। क्योंकि ये अगर बातें नहीं करते हो, आप जाते से ही प्लान दिखा देते हो, तो आपको वही होता है दोस्तों कि यही सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। घर वालों से पूछकर बताऊंगा, उसके बाद में सोच कर बताऊंगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग बीवी से डिस्कस करते हैं, कुछ लोग पापा से डिस्कस करते हैं, कुछ मामे से डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से डिस्कस करना चाहते हैं। बट दोस्तों, अगर आप उससे पूछ लेते हो कि सर ये जानकारी मैं आपको एक ही शर्त पे दे सकता हूँ, एक ही कंडीशन पे दे सकता हूँ, आप मुझे बताइए कि फाइनेंशियल डिसीजन आपका कौन लेता है। और वो बोलते हैं कि मैं स्वयं लेता हूँ, तो प्लान शो कर दीजिए दोस्तों। अगर बोलते हैं कि पापा मम्मी या जो भी लेता है, तो उन्हें भी बुला लीजिए, हम सारे परिवार को मिलकर ये जानकारी दे देते हैं। इस तरीके से आप जानकारी देना स्टार्ट कीजिए। उसी के बाद में अगर वो ये सवाल रखता है कि अगर मैं पूछ कर बताता हूँ, तो उन्हें बताइए कि देखिए सर, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आप डिसीजन मेकर हो, मुझे अच्छा लगा आपने जब बोला कि मैं स्वयं का डिसीजन स्वयं लेता हूँ। तो सर मुझे बताइए, अब घर में पूछने की क्या बात है? अगर हमें अच्छा लगा है, आप आपके घर वालों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि आप आपके घर वालों को पूछना चाहते हो। पर एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है? क्या आपको जानकारी में कुछ कमी नजर आ रही है? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, अच्छा है तो अच्छा है, तो स्टार्ट कीजिए सर। क्योंकि अगर आप घर वालों को पूछना चाहोगे, तो घर वालों को ये जानकारी होना जरूरी है कि आपने क्या देखा है। अगर उन्हें नहीं पता है कि आप कौन से सेक्टर में जाने के सोच रहे हो, आप क्या करने का सोच रहे हो,
बहुत से लोग जाते हैं 2 लाइन में बिजनेस बता देते हैं, दो जोड़ना है, 2 लाख रुपए मिलेंगे, एक प्रोडक्ट लेना है, 15,000 का एक प्रोडक्ट है, खत्म कहानी। बट दोस्तों, फैमिली सिक्योरिटी सिस्टम, सिस्टम कैसे चलता है, सारी की सारी बातें, किस किस तरह से हमारे पास में काम कर रहे हैं लोग, किससे टेस्ट टू मनी के बारे में, सारी चीजें उनको बताना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए अगर आप उनको बोलते हो कि इस काम को किस तरह से करना है, सब समझाते हो, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में आते हैं सवाल यहाँ पे, कंपनी भाग गई तो। बहुत से लोग यही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कंपनी में काम कर रखा है, या कहीं ना कहीं उनके मामा ताता, जो भी उनके रिलेशन है उसके अंदर किसी न किसी ने कंपनी में काम किया था, और उनके मन में वही घर कर जाता है। उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने किया नहीं है, बट उन्होंने सुन के रखा है दोस्तों, और ये सुनना ही तो आधा अधूरा ज्ञान होता है दोस्तों। कंपनी भाग गई तो आज सर उनको बताइए कि सर सही कह रहे हो आप, बहुत सी कंपनियां तो आ रही है और बहुत सी कंपनियां जा भी रही है। आप सही बोल रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप गलत बात कर रहे हो। वन दो सर, एक बात बताइएगा कि यहाँ से कंपनी कौन सी भागती है, इसका नॉलेज लिया है हमने? नहीं सर। आज देखिए, अगर हम हमारी संस्था शिप शॉप की बात करें, तो शिप शॉप के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी तरीके का ऐसा रिस्क नहीं है कि जहाँ से हमारी कंपनी को लॉस हो सकती है सर। आज देखिए, हमने बहुत सी कंपनियों के साथ में टाइप कर चुके हैं, और वो टाइप करके ही इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ में हैं जो कि कई सालों से चल रही है सर। तो मुझे बताइए, जहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं है और हमारा कोई बॉस भी नहीं है, तो इस तरीके से अगर हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या ये कंपनी बंद हो सकती है? उनको बताइए कि 3 तरीके से कंपनियां होती है मार्केट के अंदर। लाखों कंपनियां चल रही है, पर 3 ही टाइप्स में काम कर रही है। फर्स्ट आता है हमारा मनी रोटेशन, उसके बाद में सेकंड आता है प्रोडक्ट सेलिंग, जो कि खुद का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करते हैं, और यहाँ से थर्ड वाला आता है रेफरल मार्केटिंग, जो कि हमारे संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से उनको फुल डिटेल में बताते हो कि मनी रोटेशन के अंदर पैसे लेने देने का कार्य होता है, प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट लेना है, हर महीना लेना है, हर महीना बेचना है, पर यहाँ रेफरल मार्केटिंग में जिंदगी में एक बार लेना है, और एक ही बार हमें यहाँ से सलाह देते हुए काम करते जाना है, ना कि दोबारा लेना है, ना दोबारा हमें यहाँ से कोई कंडीशन रखी गई है। बट हमें लगता है कि हमारी दुकान में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे सेफ्टॉप के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो आप आपके मन मर्जी से आप यहाँ से, आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दिए गए हैं कि जो डेली लाइफस्टाइल के अंदर आप इजी परचेस कर सकते हो दोस्तों, खुद के लिए, स्वयं के लिए ले सकते हो। यस। और उसी के साथ में यहाँ से हम, बहुत से लोग का कहना रहता है कि दो नहीं बनेंगे मुझसे सर, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो आपके भरोसे कर लूंगा, बट मुझसे दो का काम नहीं हो पाएगा। बट उन्हें बताइए सर, यहाँ से सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ये महसूस हुआ था कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरे से दो लोग नहीं आएंगे। बट दोस्त सर, आपको बताना चाहूंगा कि आज सीनियर और सिस्टम की बातों को फॉलो करके और सिस्टम के अंदर रहकर मुझे पता चला कि आज लोग तो बने बनाए घूम रहे हैं, बने बनाए घूम रहे हैं, बनाने की किसी को जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, उनके सपनों को जागा करने की जरूरत है। यहाँ से अगर हम उनके सपने जगा देते हैं, उनको सारी जानकारी, उनको सही इंफॉर्मेशन देकर सपने जगा देते हैं, तो यकीन मानिए सीनियर उनका हाथ पकड़ के उनके साथ में मिलकर इस काम को आगे बढ़ाता है, और दो नहीं, 200 नहीं, तो 2 लाख भी आपके साथ में आएंगे सर। क्योंकि सिस्टम इतना जबरदस्त है, कि सिस्टम की ताकत इतनी जबरदस्त है कि जो काम हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो काम यहाँ से सिस्टम कर जाता है। जैसे कि आप मैन्युअली आप हाथ से पंखा घुमाइए, उनको समझाइए इस एग्जांपल देके कि आप हाथ से पंखा घुमाइए, क्या आप पंखा हाथ से घुमा सकते हो आप एक दिन तक, 1 घंटे तक? नहीं। बट एक छोटा सा बटन दबा दीजिए, पूरा दिन पंखा घूमता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है, ये सिस्टम निर्माण किया गया है, और सिस्टम आपसे वो काम करवा लेता है जो आप जिंदगी में सोच भी नहीं पाते हो, करना तो दूर ही, सोच भी नहीं पाते हो। तो वहां पे उनका समाधान कीजिए दोस्तों, और इस तरीके से इन सवालों के जवाब देके आपकी क्लोजिंग पक्की हो सकती है। और भी कुछ सवाल है जो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट कीजिए प्लीज। सबसे मजेदार सवाल आता है, मुझे तो हंसी आ जाती है इसके ऊपर, कि ये चेन सिस्टम है, जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, जोड़ने का बिजनेस है, और उसी के साथ में कहते हैं लोग
कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 लाख कहाँ आते हैं हफ्ते के? 2 लाख कहाँ आते? हम यहाँ पे इतने 30 30 40 40 साल 60 साल के हो गए, रेलवे में थे, इधर थे उधर थे, बट हमने तो 2 लाख रुपए हफ्ते के नहीं कमाए। पर ये तो सिर्फ आप बातों कर रहे हो, बता रहे हो। तो सर उनको बताइए कि कहीं ना कहीं सर आप सही कह रहे हो। आपका बोलना बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप गलत बात कर रहे हो सर। बट मुझे बताइए, फिर से पर लगा दीजिए, पर लगा दीजिए, और पर लगाने के साथ में उन्हें बताइए सर, ये आप बोल रहे हो कि सिस्टम ये चेन बनाने का है, तो मुझे बताइए आप तो ऑलरेडी चेन में हो। आपको पता भी नहीं है कि आप किस किस चेन में अटक गए हो। मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि आप, आपके पास में जो दूध लाता है भैया, उसके चेन में हो। आप किराने वाले के चेन में हो। आप मोबाइल रिचार्ज करने वाले के चेन में हो। ऐसे कई चेन में आप फंसे हुए हो सर, कई सिस्टम में आप फंसे हुए हैं। बट आपको पता नहीं है कि ये आपसे हर महीना खर्च करवाते हैं। यस सर नो? हर महीना खर्च करवाते हैं, क्योंकि आप हर किसी की टीम में ऐड हो चुके हो। बट आप यहाँ से जोड़ना पसंद नहीं कर रहे, आप खुद किसी को ऐड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, आप 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हो क्या? सामने वाला बोलेगा नहीं, 24 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। बट मुझे बताइए सर, आपकी अगर 10 लोगों की टीम है और वो 8 8 घंटा भी काम करते हैं, तो आपके लिए एक दिन में 80 घंटा काम होगा सर। 80 घंटा काम होगा, जो कि आप लाइफ में कभी नहीं कर सकते। और आज अगर हमारी ये सारी चीजें, हमारे सपने अगर पूरे नहीं हो पाए, ना देश विदेश की यात्राएं हो पाई है, ना कुछ हो पाया है, तो ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया है, क्योंकि आप सिंगल माइंड अप्रोच कर रहे हो, सिंगल माइंड काम कर रहे हो सर। क्या आप डॉक्टर, वकील, क्या आप हर किसी से काम करवा सकते हो? नहीं करवा सकते सर, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। बट मुझे बताइए, अगर आप आपके काम करते हुए आज कोई सिस्टम के अंदर, खुद का सिस्टम तो निर्माण नहीं कर सकते, बट अगर कोई सिस्टम के अंदर ऐड होके काम करते हो, तो क्या आपके सपने पूरे नहीं हो सकते? यहाँ पे हमें किसी को जोड़ना नहीं है सर, तो हमें जुड़ना है। हमें लोगों से जुड़ना है, क्योंकि हमारे सपने हैं, और हमें जिनके साथ जुड़ना है उनके भी सपने हैं। एक विचार वाले व्यक्ति से जुड़ना है दोस्तों। यस। और बताइए कि आज यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता है ऐसा, तो दोस्तों ऐसा सही कह रहे हो आप सर, कि यहाँ से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, बट जहाँ पे सिस्टम होता है ना, वहाँ पे सब कुछ होता है। अगर देखेंगे आप, जैसे मैंने पंखे का उदाहरण तो दिया था, आप मोटर का उदाहरण भी दे सकते हो ना, कि पानी का जो धर्म होता है, जो पानी का गुण होता है, वो ग्रेविटी के हिसाब से हमेशा नीचे जाता है, हमेशा नीचे जाता है। बट एक सिस्टम, एक मोटर जो होती है सर, वो उससे पानी को ऊपर ले जाने का काम करती है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम भी वो पॉसिबल करता है, जो कि कहलाता है सिस्टम। तो यहाँ से सिस्टम के माध्यम से आप अगर एक संगठन बना लेते हो, और संगठन के अंदर आपके साथ में कई लोग आ जाते हैं, और जैसे कि वो काम करते हैं, तो आपको ढेर ढेर भर भर कर पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगी। जो चीजें आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में नहीं है, वो सारी की सारी चीजें आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक्टिव इनकम तो आज कमा रहे हो आप, पर मुझे बताइए पैसिव इनकम के लिए आपके जाने के बाद आपने क्या कर रखा है, जो कि आज आपको यहाँ से सारी चीजें प्रोवाइड हो सकती है, आपके घर वालों को प्रोवाइड हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप उन्हें ये बातें समझा पाए, एग्जाम्पल के साथ में सारी चीजें बता पाए, श्याम सुंदर सर जी का वीडियो या फिर उनके बारे में जानकारी भी दीजिए, और ये सारी चीजें आप जब बताते हो, तो उन्हें भी बिलीव होगा कि यहाँ पे तो लोग आ भी रहे हैं, और उसी के साथ में यहाँ पे सब कुछ होते जा रहा है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, मान सम्मान भी हो रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब कितना ग्रोथ कर रही है, कि जिसकी अभी लिमिट हद हो गई है, हद के पार हो गई है। और उसने बताइए, सिस्टम तो आपके घर में भी चल रहा है। आपके दादाजी का सरनेम क्या था? आपका सरनेम क्या है? आपके आने वाले बच्चे का सरनेम क्या रहेगा? तो मुझे बताइए सर, चेन तो आपने घर में भी बना रखी है। और घर में अगर चेन बना रखी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिस्टम है, वो चेन नहीं बनाता, तो वो नेट बनाता है, नेटवर्क बनाता है। जैसे ही आपके साथ में लोग आना स्टार्ट होते हैं, तो वो भी उनकी टीम का निर्माण करते हैं, और वो भी इस कार्य को करते करते अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। जब आप ये सारी बातें उनके क्लियर कर देंगे दोस्तों, तो 100% आपके डाउट क्लियर, उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपको क्लोजिंग मिलेगी दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही लोगों का रहता है, जब भी हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं,
और यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने भी किया था, शेफ शॉप ही किया था, बट वो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको फिर से एक बड़ी मुस्कान करके, मुस्कुराते हुए उनके साथ में सहमति जता के, उनको सब चीजें उनकी एग्री करके उनको बोल, प्रोडक्ट तो सच में महंगे है, बट मैं बताना चाहूंगा, पर पर लगा दीजिए, पर यहाँ पे मैं भी आने के बाद में मुझे भी लगा था कि प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगे हैं, बट मैंने देखा, मेरे सिस्टर के सिस्टम की बातों को फॉलो किया, उनकी बातें सुनी कि प्रोडक्ट महंगा और सस्ता तो कभी नहीं होता है। प्रोडक्ट महंगा और सस्ता तो कभी नहीं होता है। जैसे कि इंसान का जो जेब है वो बताता है कि महंगी चीज क्या है और सस्ती चीज क्या है। सर, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आपने जैसे कहा था कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए सर हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। बट मुझे बताइए, अगर आपके जेब में 100 का नोट हो तो क्या आपको 10 रुपए की चीज महंगा लगेगी? सामने वाला बोलेगा नहीं। बट वही बात हो रही है सर कि हमने जब प्रोडक्ट जो भी हमारे पास है, जो सेफ शॉप दमदार कंपनी के पास में जिन लोगों के साथ में टाइप कर रखा है दोस्तों, उनकी कॉस्ट उनकी अगर ज्यादा है, बट उनकी क्वालिटी भी ज्यादा है। अगर आप मुझे बताइए सर, आप कितने बार रेमंड के कपड़े पहन चुके हो? कितने बार? सामने वाला बोलेगा नहीं, तो बोलना यस सर। एक बार तो महसूस कीजिए कि रेमंड होता क्या है। आज बहुत से प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, तो रेमंड का महसूस तो कीजिए कि कैसा मजा आता है उसके अंदर। यस। तो सर याद रखिए कि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। अगर आज हम शाहरुख खान जी के पास जाए और उन्हें कहें कि आप ये 6,000 रुपए का हमारा रेमंड का सूट है, आप ले लीजिए, तो क्या वो कहेंगे कि प्रोडक्ट महंगा है? नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि उनके लिए 6 लाख रुपए वाला भी सस्ता है। बट आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हो कि प्रोडक्ट महंगे हैं, जहाँ पे हम आपको यहाँ पे एसएसपी के अंदर यानी डिस्काउंट के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। तो प्रोडक्ट महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है। इंसान का जेब, उसकी हैसियत पता चलती है, उसकी हैसियत बताती है कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है सर। बट बहुत जिंदगी में बढ़िया। एक बार लेकर अगर आप जिंदगी में एक बार, थैंक यू सर, जिंदगी में अगर आप एक बार ये प्रोडक्ट ले लेते हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि जिंदगी में आपको कहीं बाहर वापिस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज महंगी है कि वो चीज महंगी है, क्योंकि आपकी जेब हमेशा गर्म रहेगा सर, हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि सेफ शॉप ऐसी दमदार कंपनी है, सिस्टम ऐसा जबरदस्त है सर कि अगर आप एक बार आते हो और दमदार तरीके से 3 से 4 साल काम करते हो, तो जो सपने आपके खानदान में किसी ने पूरे नहीं करे होंगे, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं सर। और उसी के साथ में सफल कभी नहीं होते हैं। दूसरा सवाल रखेगा, सफल नहीं होते हैं। तो हमने बताइए, सही है सर, बताइए, आपको तो पता है सारी चीजें, बहुत अच्छा हो गया, आपको सारी चीजें पता है। मेरा आधा काम तो यही हो गया कि सफल तो हर कोई नहीं हो सकता सर, हर कोई नहीं होता है सफल। बट मुझे बताइए सर, कहीं ना कहीं आज जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपने सीखा होगा, आपने उसका नॉलेज लिया होगा सर, और नॉलेज लेने के बाद में ही आपने उस काम को किया होगा। अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं सर? आप वकील के पास क्यों नहीं जाते? आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि सर उसने उस काम को सीख रखा है, वो काम करना जानता है, वो उसमें वो परफेक्ट है, और परफेक्ट होने के कारण उस काम को करना जानता है सर। इसलिए यहाँ पे नॉलेज बहुत जरूरी है। और बस वही होता है कि 80% लोग इस बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं पाते, क्योंकि वो नॉलेज लेना पसंद नहीं करते, ट्रेनिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, बहाने करते हैं, ना ही बुक पढ़ते हैं। इसीलिए सर लोग यहाँ पे फेल भी हो जाते हैं। बट सर मैं आपके साथ में हूँ, हम मिलकर काम करेंगे और नॉलेज की आपको कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ में सीनियर और सिस्टम है, और भर भर के नॉलेज मिलेगा सर। बस 3 से 4 साल का कमिटमेंट कर लीजिए, मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप बोलते रखेंगे तो सारे के सारे सवाल उसको जवाब मिल जाएंगे दोस्तों, 100% क्लोजिंग आपकी होगी। तो ये थे कई सारे सवाल मेरे। नेक्स्ट कीजिए सर। आज ये सारे के सारे अगर मैंने सवालों के जवाब आपको दिए, और सवाल भी मैंने अगर आपके सामने रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस के टूल्स हैं, जो कि आज सक्सेस मंत्र और फॉलो बुक के अंदर रखे गए हैं दोस्तों। यही से मैं सीख कर और इसको सिखा कर आज आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों याद रखिए, आपको कोई भी डायमंड नहीं बना सकता, आपको कोई भी डायमंड नहीं बना सकता जब तक कि आप स्वयं को डायमंड ना समझें। जैसे मैंने बताया था, सेल्फ कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कि आपको खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो डायमंड हूँ,
और मैं इस काम को करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। चाहे जितने प्रॉब्लम आ जाए, सब प्रॉब्लम को मैं साइड में रखूंगा और मैं डायमंड जरूर बनूंगा। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको जवाबदारी दी जाती है, जब भी आपको जवाबदारी दी जाती है, तो याद रखिए जवाबदारी आपको देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने जवाबदारी ले लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जवाबदारी लेना सीख गए तो आप एक लीडर कहलाते हो। और लीडर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दोस्तों, हर वो शख्स की जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करता है। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों सभी को बधाई हो। आज हमारा 100 डेज जनवरी हमारा टारगेट चल रहा है, और उसी के अंदर आज बहुत से अचीवर भी निकल रहे हैं दोस्तों, हमने देखा है। कहीं ना कहीं आज मैं भी मेरा टारगेट शेयर करना चाहूंगा कि महागुरु जी, मैं भी कमिटमेंट करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को, दिसंबर 25 तारीख को मैं यहाँ से गुरु मंत्र क्वालिफाई करूंगा, और आने वाले 20 जनवरी तक मैं यहाँ से थाईलैंड भी क्वालिफाई करूंगा। और मेरी टीम से यहाँ से मैं गुरु मंत्र के लिए अभी 14 तारीख तक 2 क्वालिफायर निकाल लूंगा, संकल्प लेता हूँ सर जी। सभी लोग बहुत टारगेट को बढ़िया। क्वालिफाई करेंगे, टारगेट को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि महागुरु जी हमेशा बताते हैं कि सभी रोगों की एक ही दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। और उसी के साथ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जिन भी लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, जिन्हें भी हम यहाँ से बिजनेस में लाते हैं, सभी को ये 3 चैनल तो जरूर प्रोवाइड करवाए दोस्तों, जहाँ पे उनको जूम सेक्शन, हमारा यूट्यूब और हमारा फेसबुक, जहाँ पे हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के चैनल हैं, इन्हें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें जरूर फॉलो कीजिए, और जूम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए दोस्तों। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करते ही उनके मोबाइल के अंदर जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उन्हें बताइए कि सर, आप अगर इस बिजनेस को समझना चाहते हो तो मैंने तो आपको 1% जानकारी दी है, बट अगर आपको 100% जानकारी लेना है तो आप मॉर्निंग में 7 बजे, 6:45 को ही आ जाइएगा, और यहाँ से इस कार्य को देखिएगा कि कितने लोग कर रहे हैं। दोस्तों आपके 100% रिजल्ट गारंटेड आने चाहिए, आ जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। दोस्तों बधाई हो सभी को। आज हमारी शेफ शॉप डायरेक्ट नंबर 1 कंपनी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कही जाती है, और हमारा दमदार सिस्टम, आज इसी के बदौलत हमें 23वां साल पूरा होने जा रहा है दोस्तों। 23वें साल में हम जा रहे हैं, 14 तारीख को 23 साल पूरे हो जाएंगे, और हमारा कंपनी का बर्थडे है। तो सभी ने उसे एंजॉय करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करना है, और इस दमदार कंपनी का हमें स्वागत करना है दोस्तों 24वें साल के अंदर। तो हैप्पी बर्थडे शेफ शॉप कंपनी। सभी एक जोरदार तालियों के साथ में इसका भी, बर्थडे का भी सेलिब्रेशन के लिए संकल्प करेंगे दोस्तों। उसी के साथ में नेक्स्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी ने मेरी बातें यहाँ से सीखी, सुनी, और मैं उस काबिल तो हूँ नहीं कि किसी को सिखा पाऊँ, बट सीनियर और सिस्टम की बातों को फॉलो करके मैंने जो भी बातें, मेरा जो भी अनुभव था, मैंने आपके सामने का रखना का कोशिश की है। तो आपने जो भी ग्रहण किया होगा, तो गलत अगर हो गया होगा तो छोटा भाई, छोटा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी बातें अच्छी लगी हो तो उससे लेकर जाए और फील्ड में अप्लाई करें। सभी के सपने पूरे हो गए, सभी आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर डुपर हिट, एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जितेश जी। आप एक बार जो शुरू हुए, बिल्कुल ऐसा लगा कि अब बिल्कुल डीडी दे के ही आपको उठना पड़ेगा, पेमेंट दे के ही उठना पड़ेगा। यस सर। सारे यस सर, सवाल थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने अनुभव रखे। एक एक चीजें आपने बहुत बारीकी से बताई, और आप जो है एक्सपीरियंस आपका बहुत ही शानदार रहा। आज बहुत मजा आया आपका फॉलोअप लेकर, है ना। थैंक यू सर। सक्सेस मंत्र और फॉलो अप बुक का पूरा निचोड़ आपने रख दिया, है ना। जो 4-5 सवाल जो आपने लिए थे, हमेशा यही सवाल हमेशा यही सवाल लोगों को घेर लेते हैं और उसका जवाब वो नहीं दे पाते, और आपने बड़ी खूबसूरती से जो बात कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और पर, ये पर वाला शब्द तो दोनों करता है आपको, पर से आपके सवाल का जवाब देने की शुरुआत होती है, और पर ही आपको उड़ाते हैं। क्या बात, क्या बात, यस बहुत यस। बढ़िया। एक्सीलेंट टाइगर, बहुत थैंक यू सर, बढ़िया। थैंक यू। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं, ये थैंक भविष्यवाणी यू है सर, आपके थैंक यू। लिए, है ना। थैंक यू सर, थैंक बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी इस जबरदस्त सफलता के लिए, अभी जबरदस्त सेशन के लिए, और आगे आने वाली सफलता के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। आपने आज सब कुछ बहुत बढ़िया किया। अपने टारगेट शेयर किए, अपने वर्किंग के बारे में बताया, आपने यहाँ पर अपना जूम सेशन
यूट्यूब चैनल सबको प्रमोट किया, और आप बहुत अच्छा से फील्ड में आप अपने आप को झोंक भी रहे हैं। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। सेशन तो हमेशा थैंक यू आपका सर। सवाब शानदार रहता है, अल्टीमेट रहता है, और आज का सेशन और भी अल्टीमेट रहा, और उम्मीद रहेगी कि आगे और भी अल्टीमेट रहेगा। यस। बिल्कुल। यस सर, बहुत यस सर, बढ़िया, थैंक यू बहुत महावीर जी, बढ़िया थैंक यू। टाइगर। और थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर ध्यान देना है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप फॉलोअप रहते यस होंगे, सर। तो जहाँ फॉलोअप 1 घंटे में होना चाहिए वो 1.25 घंटे भी ले लेते होंगे, पर डीडी लेके उठते होंगे। यस लेकिन सर, यस यहाँ सर, पे ना लगभग क्लोजिंग गिर 200 रही ना। लोग, यहाँ पे लगभग 200 लोगों का फॉलोअप चल रहा था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यस आज सर, यस सर, यस सर। स्क्रीन शेयरिंग की मिसिंग थी, तो मैं कहूंगा सिर्फ नंबर जो है ना वो आपको 10 ही 10 मिलने थे। कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, 10 में से 10 नंबर मिलने थे, है ना? लेकिन आज आपको दो, एक नंबर आपके कट रहे हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सर, आशीर्वाद बनाए रखिए सर। शर्मा सर हैं कि? हाँ, शर्मा जी है ना? लेकिन अभी वो समझ सुन नहीं पा रहे शायद। चलिए नेक्स्ट लीडर, जब जब तक शर्मा सर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने के पहले, तो कहीं ने उससे भी ऊपर, ठीक है, जितेश जी आपने ट्रेनिंग सेशन दिया है। फॉलोअप को बहुत शानदार तरीके से आपने कवर किया, हर एक पॉइंट को आपने कवर किया है। यानी सामने वाले को आप मतलब चारों कोने से आप बांध देते हैं फॉलोअप पे, ठीक है, कहीं से भी वो ठीक भाग ना पाए। आखिर वो चाह क्या रहा, मांग क्या रहा, सोच क्या रहा, बोल क्या रहा, तो सभी सवालों के जवाब आपके अंदर, ठीक है, कहीं ना समाहित रहते हैं। और आप उन्हीं से सवालों को शानदार आंसर देके के आप उसको, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गुड फॉलोवर की, ठीक है, निशानी है कि ये डीडी कोई देता नहीं है। ठीक है, गाय दूध देती नहीं है, ठीक, दूध हमें निकालना पड़ता है। डीडी कोई देता नहीं, डीडी हमें निकालना निकालना पड़ता है। पड़ता ये बात बरसों है। से, यस सर। ठीक है, इतिहास रहा है। तो डीडी कैसे निकालना है, फॉलोअप कैसे करना है, जवाब कैसे देना, इसको आपने बखूबी तरीके से आज हम सबको सिखाया, बताया। इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक्स। और मैं थैंक ईश्वर यू से सर जी। कामना करता हूँ आने वाले समय और भी, ठीक है, आप बेहतर, ठीक ठीक फॉलोअर होंगे, और बहुत सारी बातें उनको आप ठीक फॉलो करेंगे, है ना? और आप मानते जा रहे, सीखते जा रहे। तो सीखना तो पड़ेगा, कि जो सीखता है वही जीतता है। राइट है? यस सर, यस, यस सीखने सर, वालों की यस। हमेशा जीत होती है, ठीक है, और आगे जीत ही जीत होती है। तो मैं गॉड ब्लेस यू कहना चाहूंगा आने वाले भविष्य के लिए और आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बात करूं नंबरिंग की, तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको बता